ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे जिनमें से कौन एक नहीं है। देयर वर सम किंग हु फॉलोड जैनिज्म विच वन इज नॉट। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है कलिंग नरेश खारवेल, ऑप्शन नंबर सी है चंदेल शासक, ऑप्शन नंबर डी है अश्वसेन। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अश्वसेन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक सिंबल्स ऑफ बुद्धिज्म रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धास। देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हैं जिसमें कि 5 ऐसा सिंबल दिया है जिसका क्या मतलब होता है आपको ये बताना है। देखिए जन्म यानी बर्थ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बर्थ को रिप्रेजेंट किया जाता है कमल और सांड से। और गृह त्याग उसको पद चिन्ह से, दैट मीन्स कि आपका आ जाएगा फुटप्रिंट से। और ज्ञान को पीपल की वृक्ष से, फाइकस रिलीजियोसा। और इसके बाद मृत्यु आपका आता है उस स्तूप से, स्तूपा। और निर्वाण जिसे कहते हैं घोड़ा, दैट मीन्स दी हॉर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 का क्या था आपका 4th, 1 का 4th। तो इसमें से कौन सा आंसर राइट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वह कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व सभी ग्रहों से एवं जल से भी कम है, जिसे जल में रखने पर वह तैरने लगेगा। है ना। विच इज़ द प्लैनेट हुज डेंसिटी इज लेस देन ऑल द प्लैनेट्स एंड लेस देन द वाटर विच विल रेडी इफ गिव इट वाटर। क्या करेगा, फ्लोट करने लगेगा। ठीक है, तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा ऐसा ग्रह है। तो फर्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर ए है बुध, दैट मीन्स की मरकरी। ऑप्शन नंबर बी है शुक्र, दैट मीन्स की वीनस। ऑप्शन नंबर सी है मंगल, दैट मीन्स की मार्स। ऑप्शन नंबर डी है शनि, दैट मीन्स की सैटर्न। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी शनि। यह बहुत ही हल्का होता है जो पानी के ऊपर रखने पर भी क्या करेगा, तैरने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या। ऑप्शन नंबर ए है एंजल, ऑप्शन नंबर बी है विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर सी है जोग प्रपात, ऑप्शन नंबर सी है योसोमाइट। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंजल, जो कहाँ पर है, वेनेजुएला में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 11 देशों की सीमा रेखा को छूने वाला रेगिस्तान मरुस्थल कौन सा है। विच इज़ द डेजर्ट टचिंग द बॉर्डर लाइन ऑफ 11 कंट्रीज। तो देखिए 11 कंट्रीज। ऑप्शन क्या है इसके। ऑप्शन नंबर ए थार मरुस्थल, थार डेजर्ट। ऑप्शन नंबर बी है कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी डेजर्ट। ऑप्शन नंबर सी है गोबी मरुस्थल, गोबी डेजर्ट। ऑप्शन नंबर डी है सहारा मरुस्थल, सहारा डेजर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये अफ्रीका के 11 देशों की सीमा को क्या करता है, छूता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बोरजिल दर्रा यह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, आपको ये बताना है। देखिए तो इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। जो भी काराकोरम पास, जोजिला पास, पीर पंजाल पास, बनिहाल पास और बोरजिल पास किससे संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है वो कौन सा क्षेत्र है, आपको ये बताना है। द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए है सेकेंडरी क्षेत्र सेक्टर, ऑप्शन नंबर बी है प्राइमरी सेक्टर, और ऑप्शन नंबर सी है सर्विस सेक्टर, और ऑप्शन नंबर डी है थर्ड सेक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नंबर 8 है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय। देखिए इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी है वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर डी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी UNDP। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा के प्रमुख समितियों में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग कमिटी इन द मेजर कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या। ऑप्शन नंबर ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
क्वेश्चन नंबर 10 है शोषण के विरुद्ध अधिकार यह मौलिक अधिकार है जिसका अधिकार है जिसका अनुच्छेद किसके अंतर्गत में आता है, आपको ये बताना है। तो जो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, आपको ये बताना है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन दिस फंडामेंटल राइट कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 14 to 18, ऑप्शन नंबर बी है आर्टिकल 19 to 22, ऑप्शन नंबर सी है आर्टिकल 23 to 24, ऑप्शन नंबर डी है आर्टिकल 25 to 28। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 23 to 24। क्वेश्चन नंबर 11 है तरंग की चाल, आवृत्ति और वेवलेंथ जिसे तरंग दैर्ध्य कहा जाता है के बीच के संबंध को दर्शाइए। शो द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड ऑफ अ वेव, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है बी इज इक्वल्स टू एन इंटू लैम्डा, ऑप्शन नंबर बी है बी इज इक्वल्स टू एन बाई लैम्डा, ऑप्शन नंबर सी है एन इज इक्वल्स टू बी इंटू लैम्डा, ऑप्शन नंबर डी है एन इज इक्वल्स टू बी बाई लैम्डा। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी इज इक्वल्स टू एन बाई लैम्डा। यहाँ पर बी क्या है, तो स्पीड ऑफ वेव है, और एन क्या है तो फ्रिक्वेंसी है, और लैम्डा क्या है तो वेवलेंथ है। क्वेश्चन नंबर 12 है किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए है वायु एयर, ऑप्शन नंबर बी है अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी है समुद्री जल सी वाटर, ऑप्शन नंबर डी है एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 13 है ऊर्जा जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है तो उसे क्या कहते हैं। द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ओनली ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है टेम्परेचर, ऑप्शन बी है हीट, ऑप्शन नंबर सी है चार्ज, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हीट, दैट मीन्स की ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 14 है अल्कोहल कितने तापमान पर जमता है, एट वॉट टेम्परेचर डज अल्कोहल फ्रीज। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है -39 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है -40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है 1500 डिग्री सेल्सियस 150 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी है -150 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी -115 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 15 है पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, हु इन्वेंटेड मर्करी थर्मामीटर। देखिए इसके ऑप्शन क्या, ऑप्शन में है रॉबर्ट जॉर्ज, ऑप्शन में बी है निकोला टेस्ला, ऑप्शन में सी है जॉन डनलप, ऑप्शन में डी है फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 16 है विशिष्ट ऊष्मा किस में सबसे ज़्यादा होती है, विच हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। देखिए ऑप्शन नंबर ए है पारा मर्क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी है जल वाटर, ऑप्शन नंबर सी केरोसिन तेल, ऑप्शन नंबर डी है बर्फ आइस। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आइस। क्वेश्चन नंबर 17 है 45 डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट। आपको जो 45 डिग्री सेल्सियस उसको आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो पहले हम इसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है C/100 इज इक्वल्स टू F-32 अपॉन 180, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू प्रयोग करते हैं, सी की वैल्यू कितनी है 45 है, और इसको हम कट करते हैं तो ये आपका बनता है 5 और 9। तो यहाँ पर हम 5 रख सकते हैं, थोड़ा सा रुकिए, 45 इज इक्वल्स टू F-32 अपॉन 9, ये कैंसिल आउट हो गया 9 टाइम में, तो 9 9 से 81 प्लस का 32 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट। तो ऐड करते हैं कितना आएगा 3 8 3 जाए तो कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 113, दैट मीन्स कि 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 18 है आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है मैनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 है सामान्य मनुष्य के स्वास्थ्य व अनुकूल जलवायु के लिए निम्न परिस्थितियाँ होनी चाहिए,
द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी देयर फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड फेवरेबल क्लाइमेट। तो इसके ऑप्शन देखिए, इसका टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अपेक्षित आर्द्रता दैट की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, तो 60% टू 65% के बीच में होनी चाहिए। और वायु की गति दैट मीन्स की स्पीड ऑफ विंड कितना होना चाहिए, तो 0.75 मीटर पर मिनट से लेकर 2.5 मीटर पर मिनट तक होना चाहिए। या फिर ऑप्शन में डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी ऑल ऑफ दी अबव, ये सब कुछ होना चाहिए। क्वेश्चन में 20 है, यदि कोई व्यक्ति v चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होता है। इफ अ पर्सन वॉक्स टुवर्ड द मिरर विद द स्पीड ऑफ v, देन व्हाट स्पीड विल ही सी हिज इमेज इन द मिरर कमिंग टुवर्ड्स हिम। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या, ऑप्शन में ए है v, मतलब कि जिस वेग से वो आएगा उसी वेग से उसकी जो इमेज है वो भी आता हुआ दिखाई देगा, या फिर उसकी दुगनी स्पीड से, या फिर उसकी आधी स्पीड से, या फिर उसके 1/4 स्पीड से कैसा होगा। तो देखिए इसके ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुगनी स्पीड से आता हुआ प्रतीत होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है मास नंबर इज इक्वल्स टू, तो किसके बराबर होता है द्रव्यमान संख्या, दैट मीन्स की मास नंबर। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर बी है मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर सी है मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर डी है मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 है, चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, व्हाट इज यूज टू फाइंड द एज ऑफ रॉक। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए है कार्बन, ऑप्शन नंबर बी है फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम। जो यूरेनियम होता है वो 235 ये यूज़ किया जाता है किसी भी चट्टान का क्या है एज पता करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, उसमें क्या बदलाव आता है आपको ये बताना है। एटॉमिक साइज गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज होता है, ऑप्शन नंबर बी है डिक्रीज होता है, ऑप्शन नंबर सी है रिमेन अनचेंज्ड उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी है पहले बढ़ता है फिर घटता है, दैट मीन्स फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत ऋणात्मकता दैट मीन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, दैट मीन्स की टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है बढ़ता है, दैट मीन्स इंक्रीज होता है, ऑप्शन नंबर बी घटता है डिक्रीज होता है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहता है, दैट मीन्स की कोई चेंज नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी है पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कैलोरीमीटर एवं त्वरित चालक किस धातु के बनाए जाते हैं। कैलोरीमीटर एंड लाइटनिंग कंडक्टर आर मेड ऑफ विच मेटल। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है तांबा कॉपर, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी है पीतल ब्रास, ऑप्शन नंबर सी है कांसा ब्रॉन्ज। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तांबा कॉपर। क्वेश्चन नंबर 25 है, चिली सॉल्ट वाटर के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में है सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन में बी है पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन में सी है कॉपर पायराइट, ऑप्शन में डी है सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सोडियम नाइट्रेट, जिसे NaNO3 ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पृथ्वी के केंद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है। विच मेटल इज फाउंड इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या है, देखिए तो पहले इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है निकल, ऑप्शन नंबर बी है लोहा, ऑप्शन नंबर सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी है बॉक्साइट। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निकल। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। विच मेटल ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी है जिंक, ऑप्शन नंबर सी है लेड, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 28 है, सबसे भारी धातु के रूप में किसे जाना जाता है? विच इज़ द नोन एज द हैवीएस्ट मेटल। देखिए तो इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में ए है लिथियम, ऑप्शन बी है ऑस्मियम, ऑप्शन में सी है क्रोमियम, ऑप्शन में डी है प्लेटिनम। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी ऑस्मियम। और सबसे हल्की धातु की बात कीजिए तो सबसे हल्की धातु है आपका लिथियम। फिलहाल यहाँ पर पूछा क्या गया है? ऑस्मियम। तो मतलब कि भारी धातु, तो भारी धातु में आपका आ जाएगा ऑस्मियम। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्कृष्ट धातुओं के रूप में किसे जाना जाता है? विच आर नोन एज द नोबल मेटल। देखिए इसके ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर ए है गोल्ड, ऑप्शन बी है प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर सी है सिल्वर, ऑप्शन नंबर डी है मरकरी, ऑप्शन नंबर ई है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 30 है, शैवाल, कवक और जीवाणु किसके अंतर्गत आते हैं? एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया आर कम्स अंडर। तो किसके अंदर में आते हैं? देखिए तो ऑप्शन में ए है थैलोफाइटा, ऑप्शन में बी है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन में सी है टेरिडोफाइटा, ऑप्शन में डी है आवृतबीजी, डेट मीन्स की एंजियोस्पर्म। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थैलोफाइटा। क्वेश्चन में 31 है, निम्न में से कौन आकृति के आधार पर जीवाणु का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है बैसिलस, ऑप्शन नंबर बी है कॉमा, ऑप्शन नंबर सी है सर्पिलाकार, दैट मीन्स की स्पाइरल शेप का, ऑप्शन नंबर डी है कोकस, ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। ये सभी क्या हैं? बैक्टीरिया के टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, फ्लोएम और जाइलम किस प्रकार के ऊतक हैं? व्हाट टाइप ऑफ टिश्यूज आर फ्लोएम एंड जाइलम। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है स्थायी ऊतक है, दैट मीन्स परमानेंट टिश्यू है, ऑप्शन बी सरल ऊतक है, दैट मीन्स की सिंपल टिश्यू है, ऑप्शन नंबर सी है जटिल ऊतक है, दैट मीन्स की कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है, देखिए वैसे तो इसका राइट आंसर आना चाहिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू, दैट मीन्स कि ये जटिल क्या है? टिश्यू है। लेकिन अभी क्या है कि परमानेंट के अंदर में जो परमानेंट है उसके अंदर में ही आपका टिश्यू भी सिंपल आता है और कॉम्प्लेक्स भी आता है। इसकी कैटेगरी है परमानेंट टिश्यू, दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो जो फ्लोएम और जाइलम हैं वो किस में आते हैं आपके? तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं। ठीक। क्वेश्चन में 33 है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आपको ये बताना है। देखिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आरबीआई, ऑप्शन नंबर बी है सेबी, ऑप्शन नंबर सी है एनएसए, ऑप्शन नंबर डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसे देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेबी। क्वेश्चन में 34 है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट मनी मार्केट। तो इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आरबीआई, ऑप्शन नंबर बी है सेबी, ऑप्शन नंबर सी है एनएससी, ऑप्शन नंबर डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय रेलवे के प्रत्येक डिवीज़न का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? ईच डिवीज़न ऑफ द इंडियन रेलवे इज हेडेड बाय। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर ए है रेलवे बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी है रेलवे मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी है जनरल मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी है डिविजनल रेलवे मैनेजर। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिविजनल रेलवे मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड इज़ अ टैगलाइन ऑफ विच कंपनी और एजेंसी। तो ये जो टैगलाइन है किस कंपनी या फिर किस एजेंसी या फिर किसी भी कॉरपोरेशन का किसका है, आपको ये बताना है। देखिए इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है डीआरडीओ, ऑप्शन नंबर बी है नासा, ऑप्शन नंबर सी है इसरो, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसरो। क्वेश्चन नंबर 37 है, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन इज़ द टैगलाइन ऑफ विच कॉरपोरेशन। देखिए ऑप्शन नंबर ए है डीएफसीसीआईएल, ऑप्शन बी है आईआरसीटीसी, ऑप्शन नंबर सी है इंडियन रेलवे, ऑप्शन नंबर डी है डीआरडीओ। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईआरसीटीसी। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नामित किया गया है? हु हैज़ बीन नेम्ड एज द फोर्थ डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है टीवी रविशंकर, ऑप्शन नंबर बी है बीपी कानूनगो, ऑप्शन नंबर सी है अमिताभ चौधरी, ऑप्शन नंबर डी है नंदी अबब। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टी रविशंकर। क्वेश्चन नंबर 39 है, द थीम ऑफ इंडिया 75th इंडिपेंडेंस डेज इज़। तो जो हमारा अभी का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है, उसका थीम क्या है, आपको ये बताना है।
तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी है नेशन फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी है नेशन फर्स्ट ओनली, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है विवेक एक्सप्रेस जो कि देश की सर्वाधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है, तो यह किस उपलक्ष्य में शुरू की गई थी, आपको ये बताना है। तो देखिए विवेक एक्सप्रेस विच इज़ द लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन इन द कंट्री वॉज स्टार्टेड ऑन द ओकेशन ऑफ। तो इसका ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा गांधी की जयंती पर शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी की जयंती पर विवेक एक्सप्रेस को शुरू किया गया था, जो असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का सफ़र तय करती है। क्वेश्चन नंबर 41 है यदि CRR बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन दैट मीन्स कि महंगाई पर इसका क्या असर होगा, आपको ये बताना है। इफ़ CRR इंक्रीजेज व्हाट विल बी द इट्स इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहले ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए है बढ़ेगा दैट मीन्स कि इंक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर बी घटेगा दैट मीन्स कि डिक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगा दैट मीन्स कि नो चेंज, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है अगर CRR बढ़ता है तो इन्फ्लेशन क्या होता है? घटता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घटेगा दैट मीन्स कि डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है फुल फॉर्म ऑफ द CRR इन इकोनॉमी। तो यहाँ पर आपको CRR का फुल फॉर्म बताना है। देखिए इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कैश रिजर्व रेट, ऑप्शन नंबर बी कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन नंबर सी है कैश रिस्टोर रेट, ऑप्शन नंबर डी है कॉस्ट रिजर्व रेट। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैश रिजर्व रेशियो। क्वेश्चन नंबर 43 है इम्पॉसिबल इज नथिंग इज द टैगलाइन ऑफ विच कंपनी। देखिए और इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है रीबॉक, ऑप्शन नंबर बी एडिडास, ऑप्शन नंबर सी है ब्लू स्टोन, ऑप्शन नंबर डी है नाइक। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एडिडास। क्वेश्चन नंबर 44 है फुल फॉर्म ऑफ ACT इन CRM। तो CRM में ACT का फुल फॉर्म क्या है, आपको ये बताना है। देखिए इसके ऑप्शन क्या। ऑप्शन नंबर ए है ऑटोमेटिक कॉन्टैक्ट ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर बी है ऑटोमेटेड कॉन्टैक्ट ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर सी है ऑटोमेटेड कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग, ऑप्शन नंबर डी है ऑटोमेटेड कस्टमर ट्रैकिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटेड कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग। क्वेश्चन नंबर 45 है हु इज़ इंट्रोड्यूस फर्स्ट मोबाइल CRM ऐप। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ओरेकल, ऑप्शन नंबर बी है salesforce.com, ऑप्शन नंबर सी है सीबल, ऑप्शन नंबर डी है जोहो। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सीबल। सीबल द्वारा किसको इंट्रोड्यूस किया गया है? तो फर्स्ट मोबाइल CRM ऐप को, जिसे हैंड हेल्ड CRM भी कहते हैं, इसको लॉन्च किया गया है। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।